गुड मॉर्निंग। एसबीआई कार्ड्स पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे और ताज़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने, मैक्वायरी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई जहां पर न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है। 1000 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ईपीएस कैगर यहाँ पर ऑन अ कैगर बेसिस देख रहे हैं, एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आने वाले दिनों में। सालाना आधार पर करीब 40% कैगर बेसिस पर ईपीएस भी नजर आ सकता है और कई सारे ट्रिगर्स एंड फैक्टर्स भी इसमें दिखाए गए हैं। इस वक्त 2% की तेजी है। एसबीआई कार्ड्स क्या 1000 तक जाता हुआ आप देख रहे हैं? टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? टेक्निकली काफी आउट परफॉर्मर रहा है। और अगर हम देखें तो 820 का टॉप था अगस्त सितंबर में। रफली यहीं से एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हुआ था लास्ट ईयर और कंसोलिडेशन फेज चल रहा था 670 से लेके 800 तक। अब वो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद 870 तक गया, रीटेस्ट भी हो चुका है। अब ये कंसोलिडेट कर सकता है 800 से 870 में, बट इवेंचुअली जा सकता है 930 से 1000 रुपए तक। ट्रेंड चेंज हो चुका है स्टॉक में, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा 810 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेंड बदलता हुआ गिरावट में खरीदारी के मौके एसबीआई कार्ड्स पर इस वक्त मिलते हुए ब्रोकरेजेस की भी बुलिश रिपोर्ट है और इस बीच टेक्निकली भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की मोहर लगती हुई उनका भी भरोसा एसबीआई कार्ड्स पर बनता हो। 1000 तक के टारगेट्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एंटिसिपेट जरूर किए जा सकते हैं, मानना है मैक्वायरी की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का। इस वक्त बाजार का हाल अगर आप देखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स और मेटल्स, ये तीन कह सकते हैं दो सेक्टर्स हैं, बैंक्स, फाइनेंस एंड मेटल्स, जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर तरफ हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस। मार्केट का टेक्सचर जो है वो बेरिश है बिल्कुल, और इस बेरिश टेक्सचर में अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएनएम, बजाज ऑटो, आईटीसी, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखेंगे बिकवाली का दबाव पाएंगे। वायर एंड केबल, यहाँ पर भी न्यूज़ फ्लो है। एक बड़े एंट्रेंट की एंट्री के चलते अन्य कंपनियों में सेंटिमेंट जो है कमजोरी की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं वन साइड जो इस वक्त मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और इस लिस्ट में मेजर प्लेयर्स की अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल हैं। अजीत, एक राय आपसे श्रीराम फाइनेंस पर जरूर जानना चाहेंगे। ये स्टॉक लगातार वॉलेटाइल मार्केट्स में भी कामकाज करता है, परफॉर्म करता है। आज तो ऑफकोर्स पूरा का पूरा खेमा सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के पिछले चार्ट्स भी देखेंगे, काफी दिनों से स्टॉक में मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि कुछ एक स्टॉक्स जिन्होंने कि ओवरऑल मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दी है, इस डिक्लाइन में भी आउट परफॉर्मेंस दी है, उसमें श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि अगर आप देखेंगे कि जनवरी मंथ के मिड में एक लो लग गया था, उसके बाद से यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है। स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस, सारे ही मेजर एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज जैसे कि पूरे सेक्टर में तेजी है तो इसमें इसका पार्टिसिपेशन है, तो ओवरऑल इंडिकेशन पॉजिटिव है कि यहाँ पे आपको 620, 625 तक के लेवल देखने को मिल जाए पोजिशनली। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि लॉन्ग पोजिशन आप बना के चलिए 580 के एक स्टॉप लॉस के साथ।